हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाइट। तो जैसा आप देखते हैं कि हम लोगों ने 15th क्लास हमारा ये है, रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास है। तो आइए इसको क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा आपसे इसमें मैं बात यही क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, तो हमने पिछले क्लास में रेशियो के बेसिक कंसेप्ट देखे थे। रेशियो निकलता कैसा है, रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मानते हैं, फिर रेशियो मैनिपुलेशन क्या है, कंपोजिट रेशियो मेथड क्या है। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। देखिए, ये जो एज का क्वेश्चन है, ये आपको मैं 99% चांस समझिए कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ये हर बार देखने को मिलता है, एज का क्वेश्चन आता है। तो इसको फास्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा रेशियो ऑफ गणेश एज एंड हिज मदर एज इज 5:12। द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 21। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years विल बी। तो देखिए, आप आज इस बात को समझेंगे कि गणेश, अच्छा है कि पहला नाम ही गणेश आया है। आप जानते हैं कोई भी शुभ काम जो होता है वो गणेश भगवान से ही शुरू करते हैं हम लोग, श्री गणेशाय नमः कह के, है ना। तो आइए देखते हैं। तो गणेश और उनकी जो मदर है, उनका एज का रेशियो है 5:12। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से एग्जैक्ट एज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x और 12x हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से हम एग्जैक्ट एज मानते हैं। फिर कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 21। इसका मतलब यह है कि दोनों के एज का डिफरेंस ये है, कितना है, 12x माइनस 5x, कितना होगा, 7x, एंड दैट इज इक्वल टू 21। तो x का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे 3। इसका मतलब गणेश का एज कितना है, 5 × 3। गणेश का एज है 15, और उनकी जो माता जी हैं उनका एज कितना है, 12 × 3 36। ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years। तो 15 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 40। यानी 4 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा, 19:40। ऑप्शन डी। पहला क्वेश्चन इतने में ही बन जाएगा। एसबीआई क्लर्क के प्री में आप कुछ बहुत टफ एक्सपेक्ट मत करिए, इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, बना सकते हैं आप। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, हाँ, ये मिक्सचर का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको भी हम देख लेंगे। द there are two containers of equal capacity. The ratio of milk and water in the first container is 4:5, and in the second container 3:7. If they are mixed up, then the ratio of milk and water in the mixture will be। देखिए, खास बात है यहाँ पे, एक कंटेनर है C1 नाम दे देते हैं, और एक है C2। C1 में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है हमारे पास 4:5। और कंटेनर जो C2 है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:7। 3:7 है ना। हमसे पूछता है कि इफ दे आर मिक्सड अप देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो यह है कि C1 और C2 का जो टोटल वैल्यू है, मतलब अगर C1 में 10 लीटर होगा तो C2 में भी 10 ही लीटर होगा, क्योंकि कैपेसिटी बराबर है। तो कैपेसिटी अगर इक्वल है तो दोनों में क्या होगा कि क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। अब आप इस बात को समझेंगे कि देखिए, यहां पर जो है 4 और 5 ऐड करने पे कितना आता है, 9, और यहां कितना आता है, 3 और 7 10। तो हमने आपसे कहा था कि आप रेशियो मैनिपुलेशन किस तरह से लगाते हैं, कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपके कॉपी पर दिखना चाहिए। तो यहां हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि C1 और C2 का क्वांटिटी सेम है, लेकिन हम दिख रहे हैं क्या, हमें क्या दिख रहा है कि C1 का 9 आ रहा है टोटल, 4 और 5, और यहाँ 3 और 7 ऐड करने पे 10 आ रहा है, यानी ये सेम नहीं है। तो अगर यहां से हम एग्जैक्ट वैल्यू माने तो इसको x में, इसको y में मानना पड़ेगा कि ये 4x एग्जैक्ट है, ये 5x एग्जैक्ट है, ये 3y और 7y है, क्योंकि मैनुपुलेटेड नहीं है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम इसको मैनुपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और तब इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे। मैनुपुलेट कैसे करेंगे, इस वाले मल्टी में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाले में 9 से। देखिए इससे क्या होगा, 10 4 जा 40, और 10 5 जा 50, 9 3 जा 27, और 9 7 जा 63। अब आप इनको ऐड करके देखिए, 40 और 50 90, और 27 और 63 90। यानी अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो गया। और आप जानते हैं कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इज माई बर्थ राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए कि 40 50 और 27 63 हो गया। तो अब हम इसको y मानने का जरूरत नहीं है, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू कितना मान लेंगे, 40x, यहाँ 50x,
यहाँ 27x और यहाँ 63x, क्योंकि जब मैनिपुलेटेड हो जाता है तो एक ही वेरिएबल मानते हैं, x और y दो वेरिएबल मानने का जरूरत नहीं होता है, मानेंगे भी तो वो इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हमने पिछले क्लास में देखा है। यानी पहले कंटेनर में एग्जैक्ट मिल्क कितना है 40x, दूसरे में कितना है 27x, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिल्क मिल्क के साथ ऐड हो जाएगा। यानी जो फाइनल हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें अगर मैं यहाँ बात करूं मिल्क और वाटर की, तो मिल्क कितना होगा 40x प्लस 27x यानी 67x, और वाटर कितना होगा 50 प्लस 63 यानी 103 113x। अब इन दोनों का रेशियो, तो x x कैंसिल हो जाएगा यानी 67 113, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मैनुपुलेट करके बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनेगा, मैनुपुलेट नहीं करेंगे एक्स वाई में चले जाएंगे दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार इसे पढ़िए आप, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। है ना, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ ए एंड बी is in the ratio 5:8 after 6 years. The ratio of age of A and B will be in the ratio 17:26. Find the present age of B. अब देखिए, यहां लिखिए A, यहां लिखिए B। 6 साल बाद जो मतलब जो बड़ा रेशियो होता है, जो बाद का रेशियो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो आप यहां लिख दीजिए 17 और 26, और यहां नीचे लिख दीजिए क्या 5:8। बात को समझिएगा, हम इसको कई तरीके से देखिए बना सकते हैं, बेसिक से ही बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बना सकते हैं, और रेशियो मैनिपुलेशन से बना सकते हैं। बेस्ट मेथड होगा रेशियो मैनिपुलेशन। समझते हैं कैसे कैसे होगा। आप जानते हैं कि ये एक अलग रेशियो है, ए और बी के एज का रेशियो है, लेकिन ये 6 साल बाद का है, और ये क्या है प्रेजेंट का। तो अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आपको लिखना होगा कि इस रेशियो से अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू अज्यूम करना चाहूं तो x से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं मान लूंगा कि x से मल्टीप्लाई करके 17x जो है और 26x जो है, ये ए और बी का एज होगा 6 साल बाद। ये एक डिफरेंट रेशियो है 5:8, ये अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, ये प्रेजेंट एज का है। तो अगर इसमें भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मानना हो तो यहां मैं x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अलग अलग रेशियो में अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए। यहाँ जो एज है वो यहाँ जो एज है अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे y से करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5y और 8y। अब आप ये बात जानते हैं कि ये a का एज है 6 साल बाद और ये a का प्रेजेंट एज है, तो आप लिख सकते हैं कि 17x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 6 साल बाद का एज माइनस प्रेजेंट एज इक्वल टू 6। उसी तरह आप लिख सकते हैं 26x माइनस 8y इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा x और y का, फिर आप जो चाहते हैं निकाल लेंगे। लेकिन ये तरीका जो है एग्जाम में आपको नहीं लगाना चाहिए, है ना, ये बेसिक है, बेसिक समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट वेरिएबल मान के एग्जैक्ट वैल्यू माना, फिर हम जो कहानी जानते हैं कि ये 6 साल बाद का एज है प्रेजेंट है तो डिफरेंस 6 का होगा, इस तरह से करके कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको एक बात समझना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो अगर कॉपी पे दिखने लगे तो हम कहते हैं कि रेशियो मैनिपुलेटेड है, और जब रेशियो मैनिपुलेटेड होता है तो हमको x और y मानने की जरूरत नहीं होती है, x मान के ही सब कुछ हो जाएगा सब, क्योंकि x और y बराबर हो जाता है। तो देखिएगा, आप जानते हैं ये a का जो एज है 6 साल बाद का है और ये प्रेजेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 ईयर, इसमें से इसको माइनस करने पे 6 आएगा। और ये b का 6 साल बाद का एज है, प्रेजेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 ईयर। देखिए, यहां भी डिफरेंस 6, यहां भी डिफरेंस 6, तो अगर रेशियो का भी डिफरेंस सेम आ जाए इसका मतलब रेशियो मैनिपुलेटेड है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ये 17 और ये 5 है, तो डिफरेंस कितने का है 12 का, और यहाँ 26 और 8 में डिफरेंस कितने का है, तो आप देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और फिर वहां से 16, मतलब यहाँ 18 का डिफरेंस है। तो आप कहेंगे रेशियो मैनिपुलेटेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 बराबर है 6 के और यहाँ पे 18 बराबर होगा 6 के। ये जो डिफरेंस है यहाँ 12 का आ रहा है तो यहाँ भी 12 का आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि रियल में डिफरेंस कितना है 6 ईयर दोनों में। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही दिखा देना कॉपी पे ही रेशियो मैनिपुलेशन होता है। तो हमें यहां दिख रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस 12 यूनिट का है, अगर इस रेशियो को यूनिट कहें तो 17 यूनिट 5 यूनिट, डिफरेंस कितने का 12 यूनिट का। यहाँ 26 यूनिट 8 यूनिट, डिफरेंस कितने का 18 यूनिट का। तो अगर, लेकिन हमें पता है कि रियल में डिफरेंस कितना है 6 साल का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी अगर 12 होता तो मैं कह पाता कि 12 इज इक्वल टू 6, मतलब रेशियो का 12 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो ये चीज कैसे होगा, कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैनिपुलेशन के लिए अगर आपको यहाँ का डिफरेंस मतलब
इन दोनों जगह का डिफरेंस सेम चाहिए, तो आप यहाँ का डिफरेंस देखिए। तो 17 और 26 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे 9 का। और 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3 का, है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों डिफरेंस को सेम कर दिया जाए। तो यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा? इस वाले रेशियो में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिखूं, यहाँ ए यहाँ बी, 17 26, है ना? और मैंने 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15। और 3 से 8 में 24। और यहाँ डिफरेंस है 6 का। देखिए इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि हमने 5 और 8 को अगर 15 और 24 लिख दिया तो कोई बहुत गुनाह नहीं कर दिया, क्योंकि हमें क्या है, ये पता है कि हम रेशियो में जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं होता है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि अब ये रेशियो मैनिपुलेटेड है। क्यों? यहाँ डिफरेंस है 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस है 2 का, और रियल में भी डिफरेंस सेम है 6 और 6 का। तो अब हम इसको सबको x में मान सकते हैं, यानी ये 17x है, ये 15x है, ये 26x है, ये 24x है। y मानने का जरूरत नहीं है, तो ये कितना होगा? 2x हो जाएगा। ये भी कितना होगा? 2x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 6। इन दोनों का डिफरेंस 2x, वही बराबर है 6 के, है ना? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो अगर x इक्वल टू 3 है तो फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ b। तो b का प्रेजेंटेज देखिए, अब इस वाले जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रेशियो को भूल जाना है, अब इसमें ही सब होगा। तो b का प्रेजेंटेज कितना है? 24x, और x का वैल्यू कितना है? 3, यानी 24 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन ए, है ना? तो रेशियो मैनिपुलेशन देखिए कितना चमत्कारी चीज है। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो फास्ट बनेगा। और एग्जाम में इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप क्या करेंगे? अगर यहाँ का डिफरेंस सेम चाहिए तो आप यहाँ का डिफरेंस सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इस वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 3 जा 9 हो जाए, है ना? तो देखिए मैनिपुलेट हो गया। मैनिपुलेट हो गया तो वाई मानने का जरूरत ही नहीं है। तो यही सब चीजें हैं। आइए देखते चलते हैं और क्वेश्चन। A 50 liter of mixture contain milk and water in the ratio 2:3. How much milk must be added to the mixture so that it contains milk and water in the proportion 3:2? देखिए एक 50 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 2:3 के। कह रहा है हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 3:2। इसमें कह रहा है कितना हम क्या मिला दें? मिल्क मिला दें, कि जो है इसमें हम कितना मिल्क मिला दें। देखिए यहां मैं लिखता हूं मिल्क और वाटर। पहले रेशियो कितना है? 2:3 का। आगे चल के रेशियो कितना चाहिए? 3:2 का। और मिलाना क्या है? तो मिलाना है हमको सिर्फ मिल्क मस्ट बी एडेड, यानी मिल्क मिलाना है। तो देखिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर हमको सिर्फ मिल्क ही ऐड करना है तो वाटर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, जबकि वाटर क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। एक कंटेनर है आपके पास, उसमें मिल्क और वाटर है, उसमें आपने कुछ मिल्क मिला दिया, तो पहले अगर वाटर 20 लीटर होगा तो आगे भी वाटर 20 लीटर रहेगा, क्योंकि आप तो मिल्क मिला रहे हैं ना, आप तो वाटर मिला नहीं रहे। तो इसका मतलब अगर रेशियो मैनिपुलेट करें तो हमें वाटर को सेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर दोनों ही जगह सेम है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? इस वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, और इस वाले रेशियो में यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कैसा दिखेगा ये 50-50 पे बाद में आएंगे। तो क्या हो जाएगा? मिल्क, यहाँ हो जाएगा वाटर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। तो अब देखिए रेशियो मैनिपुलेट हो गया, क्योंकि वाटर सेम रह गया और मिल्क में कितना ऐड हुआ है? तो ये 4 है, ये 9, यानी 5 यूनिट ऐड हुआ है। अब आप जानते हैं कि जब रेशियो मैनिपुलेट हो जाता है तो सबको हम x में मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे ये 4x है, ये 6x है, ये 9x है, ये 6x है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 5x। इसको भूल जाएंगे। हमें पता है कि ये मेरा इनिशियल कंडीशन है 4x और 6x वाला, और ये बाद का कंडीशन है। तो 4x और 6x इन दोनों को मिला के कितना होता है? 10x। यानी मिल्क और वाटर का एग्जैक्ट वैल्यू ऐड कर दिया। और मुझे पता है मिल्क और वाटर दोनों मिला के इनिशियली कितना है? 50 लीटर। बोला ही है 50 लीटर का कंटेनर है, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो अगर x का वैल्यू 5 है तो 5x हमने ऐड किया है, दिख ही रहा है यहाँ पे 4x से 9x जाने में। तो 5x का वैल्यू कितना होगा? 25, यानी ऑप्शन बी। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ही आप एग्जाम में फास्ट बना पाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखने को मिलता है रेशियो से।
तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। अभी मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ पा रहे होंगे। हमने रेशियो मैनिपुलेशन में आपसे ये बात कही थी कि जो कहता है क्वेश्चन वो दिखना चाहिए, वो दिखने लगेगा तो एक्स और वाई मानने का दो अलग अलग रेशियो में जरूरत नहीं है। नहीं तो जनरली क्या होता है, दो डिफरेंट रेशियो में दो वेरिएबल मानना पड़ता है, एक्स और वाई। जब मैनिपुलेटेड हो जाएगा तो सिर्फ एक ही मानेंगे। जब एक बार मैनिपुलेटेड हो गया तो पुराने वाले रेशियो को भूल जाएंगे। यहां से सोचेंगे कि ये इनिशियली 4x और 6x था, तो दोनों मिला के 10x था और दोनों मिला के असल में 50 लीटर था, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। The income of Vinay and Prakash are in the ratio 4:5 and their expenditure are in the ratio 2:3. If each of them save 5,000, then the find their income. देखिए, आप जानते हैं कि इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना दिया है, किसके किसके, विनय और प्रकाश। विनय और प्रकाश लिख लीजिए। इनकम का रेशियो है 4:5। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 2:3, है ना। और सेविंग आप जानते हैं कि इनकम में से जैसे ही आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। और सेविंग कितना है, दोनों का 5,000। यहां भी 5,000, यहां भी 5,000, है ना। तो बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको 4x 5x मान लीजिए, इसको 2y 3y मान लीजिए। फिर लिखिए 4x बिना का इनकम है और 2y बिना का एक्सपेंडिचर है, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5,000। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 5,000 और फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप रेशियो मैनिपुलेशन लगाइए। आप जानते हैं यहां भी डिफरेंस 5,000 का, यहां भी 5,000, यानी यहां जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी इक्वल आना चाहिए। तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का, और यहां भी 5 और 3 का 2 का। यानी हमें पहले से ही रेशियो मैनिपुलेटेड है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेशियो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों जगह डिफरेंस सेम है और असल में भी सेविंग दोनों का सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 4x मानेंगे, इसको 2x, इसको 5x, इसको 3x, सबको x में अब मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2x। तो हम कहेंगे कि जो इनकम है 4x और एक्सपेंडिचर है 2x, तो सेविंग कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 2x का। और यही 2x किसके बराबर है, 5,000 के। 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 5,000। तो x कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x आ जाएगा 2500। जब x 2500 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा है, इफ यू देन फाइंड देयर इनकम। तो इनकम कितना है 4x और 5x। तो अगर x का वैल्यू 2500 है तो 4x का वैल्यू कितना होगा 10,000, यानी बिना का 10,000 हो जाएगा। 10,000 आप कहाँ देख रहे हैं इसमें, ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए नहीं 10,000 तो कहीं दिख नहीं रहा ना। 2500 है इंटू 4 तो कितना होगा 25 से 10,000 आएगा, कहीं भी नहीं है 10,000, कहीं भी आंसर में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। एक 10,000 होगा, एक होगा 12,500, क्योंकि x का वैल्यू इतना है तो आप यहाँ रखेंगे। तो समझते हैं आप इस बात को। तो इस तरह से जो है रेशियो मैनिपुलेशन चीजों को बहुत आसान कर देता है, और अगर आप नहीं इसको जब समझेंगे तो टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो सेविंग यहाँ लिखा, इसमें से इसको माइनस करके आएगा, इसमें से इसको माइनस करके आएगा। एक्स वाई मान सकते थे, लेकिन चूंकि मैनिपुलेटेड है तो सबको एक्स में मान लेंगे, क्योंकि एक्स वाई मानेंगे भी तो आप देखेंगे कि एक्स और वाई बराबर हो जाएगा, है ना। और देखिए, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन इज 100 years, बिफोर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:13। फाइंड द एज ऑफ द यंगर पर्सन। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन इज 100 year, बिफोर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:13। देखिए, दो लोग हैं, ए और बी, नाम ले लेते हैं उनका। 5 साल पहले उनके एज का रेशियो क्या था, 5:13। तो 5 साल पहले उनका एग्जैक्ट एज मान लेते हैं 5x और 13x होगा, है ना। तो ये 5 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा 5x प्लस 5, और इसका कितना हो जाएगा 13x प्लस 5। अच्छा, फिर कहता है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन इज 100। तो ये प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज है, इसका सम कितना है 100। तो देखिए 5 और 13 18x, और ये 5 5 10 जाकर उधर माइनस होगा तो 90, x इज इक्वल टू 5, है ना। तो अगर x इक्वल टू 5 आ रहा है तो फाइंड द एज ऑफ यंगर पर्सन। यंगर पर्सन कौन है, ए है, और जब एज पूछता है कुछ बताया नहीं है तो प्रेजेंट एज आपको बताना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 5 है तो a का प्रेजेंट एज कितना है 5x प्लस 5। तो 5 यहाँ रखेंगे तो 25 प्लस 5 30, यानी ऑप्शन डी। चलिए ठीक है।
equal quantity of three mixture of milk and water are mixed in the ratio 1:3:2:3:3:4. The ratio of water and milk in the new mixture is, देखिए वही बात है, कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, कंटेनर 3 है, और इसमें मिक्सर है मिल्क और वाटर का। किस तरह से? मिल्क और वाटर है सब में। मिल्क में तो पहले वाटर मिलाना नहीं चाहिए, हालांकि मिलाना चाहिए कभी कभी, चाय वाय बनाने में थोड़ा सा मिलाने से ठीक ही होता है। और 2 और 3 यहाँ है, और यहाँ क्या है, 3:4। तो देखिए अब क्या है कि आपको मैंने पहले ही कहा कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो अगर आप दिखा पाए तो रेशियो मैनिपुलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों का इक्वल क्वांटिटी लेना है। तो अगर रेशियो में देखा जाए तो यहाँ 3:1:4 है, यहाँ 2:3:5 है, यहाँ 3:4:7 है, यानी ये कितना है 4, ये कितना है 5, और ये कितना है 7। तो ये तो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इक्वल होता, या फिर एक ही क्वांटिटी तीनों जगह होता तो इक्वल होता। तो हम क्या करते, तो हम सबको एक्स में मान पाते। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो यहाँ तो हमें डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ एक्स लेना पड़ेगा, यहाँ वाई लेना पड़ेगा, यहाँ जेड लेना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 4, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप जानते हैं 4, 5, 7 का कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम है तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम के बराबर सबको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अगर 4 है तो इसमें आप 5 × 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर यहाँ 5 × 7 से करेंगे तो यहाँ भी 5 × 7 यानी 35 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ 5 है तो इसको अगर हमें 4 × 5 × 7 बनाना है तो इसमें हम 4 × 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी हमें 4 × 7 = 28 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ 7 है तो हमें इसमें 4 × 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी हमें 4 × 5 यानी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देखिए 4 था तो हमने इसमें 5 7 ने 35 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी कर देंगे 35 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये देखिए तीनों 4 × 5 × 7, 4 × 5 × 7, सब में तीनों में सेम हो गया क्वांटिटी। और यहाँ देखिए 35 1 जा 35, और 35 3 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 115 है ना, कि 105, 105 होगा ना, 30 35 3 जा, हाँ 105। यहाँ देखेंगे 28 2 जा 56, और 3 जा 84 है ना, और यहाँ 23 60, और 24 80। अब देखिए अब सब कुछ सेट है, हमने किसी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कोई गलती किया नहीं, ये ठीक ही बात है। 35 और 105 का फिर रेशियो 1:3 ही आ जाएगा। अब 35 105 कितना होता है 140, इन दोनों को ऐड करेंगे 140, इन दोनों को ऐड करेंगे 140, तो सबका क्वांटिटी भी सेम हो गया। तो अब सब कुछ सेम हो गया तो हम सबको एक्स में मान सकते हैं, यानी ये 35x है, ये 105x है, ये इतना एक्स है, ये इतना एक्स है, इस तरह से करके सब लोग। तो अब जब इन तीनों को मिलाएंगे तो वाटर वाटर में ऐड होगा और मिल्क मिल्क में ऐड होगा, है ना। तो पूछा क्या है, देखिए ध्यान से, दिया है पहले मिल्क एंड वाटर, और लास्ट में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो पहले आप वाटर को ऐड करिए तीनों और उसको एक तरफ लिखिए, और फिर एक बार मिल्क को लिखिए ऐड करके, और फिर निकालिए। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, वाटर मिल्क दिया है तो पहले वाटर लिखा जाएगा। तो 105 प्लस 84 प्लस 80 करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 और 4 और 5 9 है ना, और फिर 8 8 16 और 10, 16 और 10 कितना हो जाएगा 269 ना, 16 और 10 269। और यहाँ देखेंगे मिल का, तो देखिए 0 6 और 5 11 का 1 1 बचा, और 6 और 5 11 और 3 11 और 3 14 और 1 15, 151 और 269 आ रहा है मेरा। तो देखिए 151 269 है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क बाद में चाहिए, पहले क्या चाहिए वाटर, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, क्योंकि पूछा है द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो वाटर पहले मिल्क बाद में। ठीक है, आइए, द इनकम ऑफ रिया एंड प्रिया आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 2:3, ईच इज ऑफ देम 2000 एंड देयर इनकम इज। ठीक है, रिया एंड प्रिया, इनकम का रेशियो 4:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3, और ईच ऑफ देम सेव 2000। इस तरह के क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, और यहाँ डिफरेंस
सेम है 2000 2000, तो यहाँ भी डिफरेंस सेम होना चाहिए था, सेम है ही। तो हम कहेंगे कि मैनिपुलेटेड है ऑलरेडी, तो ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 5x, ये 3x, ये भी 2x और ये भी 2x। क्योंकि जब मैनिपुलेटेड होता है तो सबको x में मान सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2000, तो x इज इक्वल टू 1000, है ना। तो इफ ईच ऑफ देम सेव देन फाइंड देयर इनकम। तो इनकम कितना है 4x और 5x, तो x इक्वल टू 1000, तो 4x 5x कितना हो जाएगा 4000 5000, है ना। तो बस ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एज का क्वेश्चन आपको दिखाया, मिक्सचर का क्वेश्चन दिखाया और इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन दिखाया, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। और इसके बाद हमारा रेशियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा एसबीआई क्लर्क के रिलेटेड। फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो एक और क्लास आपको इसमें मिलेगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन रेशियो के देखेंगे। थैंक यू।